क्या होती है बेटा? बेवरेजेस दो तरह की होती है, एक होती है अल्कोहलिक बेवरेजेस और एक होती है नॉन अल्कोहलिक। ओके, तो ये सभी प्रोडक्ट्स जो है हमें बैक्टीरिया से या माइक्रोब से ऑब्टेन होते हैं। तो बेटा इसके अंदर जो सेकंड करेंगे हम, वो करेंगे हम एंटीबायोटिक्स। तो बेटा सबसे पहली जो एंटीबायोटिक्स थी वो 1928 के अंदर डिस्कवर्ड हुई थी एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय, सभी को पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो वर्क कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे, उसका नाम था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। तो पेट्री प्लेट के अंदर एक फंगस लगी हुई थी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेडम। तो उस फंगस के प्रेजेंस में वो बैक्टीरिया जो था स्टेफाइलोकोकस, तो वो ग्रो नहीं कर रहा था। तो उसी पॉइंट पे वहां से इसकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया इस काम के लिए। और इस एंटीबायोटिक का बहुत बड़े लेवल पे यूज किया गया। जो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था तो अमेरिकन जो सोल्जर्स थे तो उनको ठीक करने में इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज किया गया। ओके, तो ये एंटीबायोटिक्स है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स? एनी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय वन बैक्टीरिया विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर बैक्टीरिया। तो क्या हुआ इसका मतलब कि एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है और वो दूसरे बैक्टीरिया को की ग्रोथ को रोक रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, तो टुडे वी कांट इमेजिन द लाइफ विदाउट एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बीमारियां हैं तो उनको रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का। तो बेटा उसके बाद आती है एल्कोहलिक बेवरेजेस। मैंने आपको ऊपर बताया, देखो यहाँ पर बेवरेजेस ये। तो व्हाट इज एल्कोहलिक बेवरेजेस? तो एल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है वो ईस्ट की हेल्प से होता है। वो ईस्ट जिसका नाम था सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और यहां पर इसको हम कहेंगे नॉट बेकर ईस्ट बेटा, यहां इसको हम बोलेंगे ब्रेवरी ईस्ट। इसको यहां पर ब्रेवर्स ईस्ट बोलेंगे, ब्रेवर्स ईस्ट। तो अल्कोहल का जो प्रोडक्शन है पूरा एनारोबिक प्रोसेस है। तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? बियर और वाइन। तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं नॉन डिस्टिल्ड, नॉन डिस्टिल्ड। इनका डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है। जो ये जो फॉर्म है अल्कोहल की, रम है, ब्रांडी है, विस्की है, ठीक है, और जो है तो ये होती है डिस्टिल्ड, ये होती है डिस्टिल्ड। अब एंजाइम्स कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर 12th में जो जो कॉमन है वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा इसके अंदर। तो पहला है इसके अंदर लाइपेज, ठीक है। अब लाइपेज का यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज। ओके, तो जो बेटा हमारा सोडा होता है इसको हम बोलते हैं सर्फ बोलते हैं इसको हम, तो डिटर्जेंट कहते हैं इसको। तो उस इंडस्ट्री में बेटा इसका यूज होता है क्योंकि ये स्टेन्स को रिमूव करने में काम आता है। रिमूव स्टेन्स ऑन क्लॉथ। ओके, उसके बाद जो बहुत इसके बाद सेकंड बहुत जो इंपोर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है यहां पर, तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि आगे लिखा हुआ है ये। तो उसके बाद इसका नाम है एंजाइम का काइटिनेज और प्रोटीनेज। तो बेटा इनका यूज किया जाता है क्लैरिफाई द जूस। ओके, तो इनको हम यूज करते हैं टू क्लैरिफाई द जूस, क्लैरिफाई द बोटल्ड जूस। थोड़ा सा जूम कर दो मेरे यहाँ पे, बोटल्ड जूस। बोटल्ड जूस को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि जब हम फ्रेश जूस पीते हैं तो बेटा उसके अंदर फाइबर्स होते हैं। तो अब
जब उनको बोतल में पैकिंग करते हैं जूस की, तो मार्केट से बहुत सारा जूस, रियल जूस, बहुत सारा जूस आता है, तो उसके अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि फाइबर्स को काइटिनेज की हेल्प से और प्रोटीनेज की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एंजाइम हो गए। लाइपेज के अलावा प्रोटीनेज भी होता है, अमाइलेज भी होता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, लेकिन जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग हम चले हुए हैं। तो उसके बाद बच्चों आता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स अब वो कौन कौन से हैं, देखो नंबर 1 है यहाँ पर सिट्रिक एसिड। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंगस है ये एस्परजिलस। फिर है एसिटिक एसिड, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाई, भाई एसिटिक एसिड से हो गया एसिटाई, ओके। ब्यूटाइलिक एसिड से हो गया क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, तो आपको नाम याद हो जाएगा। फिर लैक्टिक एसिड, ये तो पहले ही बहुत कॉमन है, सभी को पता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। फिर है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत पॉइंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसके अंदर एक एंजाइम और रह गया है, तो मैं इसको भी मिटा देता हूं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड को यहां से, उसको हम फिर कर लेंगे उसको। तो एंजाइम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एंजाइम 1 हो गया, ये 2, ये 3। एक और एंजाइम है थर्ड, उसका नाम है बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, तो इसकी बहुत यूटिलिटी है इस एंजाइम की, एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, तो उससे ये ऑब्टेन होता है, और इस एंजाइम को हम यूज करते हैं एज ए क्लॉट बस्टर। अब ये क्लॉट बस्टर क्या है बेटा, जो पेशेंट होते हैं हार्ट अटैक के या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिनकी ब्लड वेसल्स के अंदर खून जम जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, तो उसको रिमूव करने में, उसको तोड़ने में, उसको डिसोल्व करने में काम आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, इसको हम इसीलिए क्लॉट बस्टर बोलते हैं। तो इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, उसका नाम है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो सीबीएसई के अंदर और नीट में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल करेंगे साइक्लोस्पोरिन ए। तो ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो बेटा ये भी एक प्रकार से फंगस है, ये इससे ऑब्टेन होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। तो इसका फंक्शन क्या है, तो बेटा इसके फंक्शन जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला करेंगे, एक तो ये काम आता है एज ए इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स के रूप में काम आता है, ये होता है इम्यूनोसुप्रेसिव। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इट स्प्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। जब हम कोई बाहर से ऑर्गन ले लेते हैं, यूज टू इनिबिट द सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। नाउ सेकेंड वन इज बेटा ये एंटी फंगल एक्टिविटी होती है इसकी, एंटी फंगल एक्टिविटी होती है इसके अंदर। और तीसरा जो पॉइंट है हो गया बेटा एंटी इन्फ्लामेटरी। मतलब जो स्वेलिंग होती है तो उसको ये दूर कर देती है। तो इसके अंदर हमने इसका सेकंड पार्ट जो था बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का, वो था स्टेटिन, जो मैंने इसको रिमूव यहां से बेटा मिटा दिया था इसको। तो स्टेटिन जो होता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मोनोएस्कस परप्यूरियस। तो एक ये फंगस होती है मोनोएस्कस परप्यूरियस। तो ये फंगस है मोनोएस्कस परप्यूरियस, तो ये प्रोड्यूस करती है स्टेटिन। स्टेटिन से क्या होता है बेटा, स्टेटिन तो ये क्या करता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मतलब इट लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये कम करता है। वो कैसे कम करता है, जो स्टेटिन होता है ना, तो ये काम करता है एज ए कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का बेटा। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कॉज करता है, इट कॉजेज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। मीन्स हमारी बॉडी में जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को बना रहा है
तो उस एंजाइम पर ये जाके जुड़ जाएगा, मींस उस एंजाइम की एक्टिविटी को ये रोक देगा ये। अब उससे क्या होगा, वो एंजाइम रुक जाएगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा।